प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर धारणा सचदेव। नीमच जिला भी आज़ादी के आंदोलन में अपना गौरवमयी स्थान रखता है। यहाँ के निवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत और अत्याचार का विरोध कर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। आज़ादी योगदान में 1857 की क्रांति में शहजादा फिरोज के नेतृत्व में लगभग 1000 लोग शामिल हुए। सीताराम जाजू ने 14 साल की उम्र में अंग्रेजों के हाथों से झंडे को बचाने के लिए जो जद्दोजहद की वह बेमिसाल है। इस प्रकार के आज़ादी के दीवानों की एक लंबी सूची है जिनका योगदान अमूल्य है। जिले में लगभग 33 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर हुए आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नीमच जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास में 1920 से लेकर 1942 तक हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विभिन्न परिवारों से हुए हैं। सबसे पहले 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में मुख्य रूप से नथमल चौरड़िया के साथ कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया जिनका इतिहास में जिक्र नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मुख्य रूप से धनीराम हरीशचंद्र सगर, मूलचंद अग्रवाल, सीताराम सूरजमल एडवोकेट, चिरंजीव लाल भैरूलाल ओसवाल, देवकरण अग्रवाल, श्रीमती शांतिबाई, जगदीश चंद्र अग्रवाल, नंदलाल शर्मा, सौभाग्य सिंह, शिवदयाल महाजन, उत्सवलाल पुरोहित, नथमल चौरड़िया, दौलतराम यादव, बिहारी लाल यादव, रंगलाल महाजन, घीसालाल ब्राह्मण प्रमुख हैं। इन सेनानियों ने अपनी पत्नी और बेटे को भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज़ादी का दूसरा नमक आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों में हुए आंदोलन के लिए नीमच जिले में भी नथमल चौरड़िया की अगुवाई में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों की नाक के नीचे नीमच की यादव मंडी आज़ादी के दीवानों की छावनी थी। आज़ादी का पहला बिगुल नीमच की यादव मंडी में ही बजा। तब महज 13 साल की उम्र में धनीराम सगर ने तिरंगा थामा था और नीमच की गलियों में दौड़ता हुआ वंदे मातरम के तराने गुनगुनाता था। उस बालक धनीराम सगर की राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर पूरा यादव जाटव समाज आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ा। वर्ष 1931 में नीमच कांग्रेस की स्थापना यादव मंडी के एक मकान में हुई और प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय धनीराम सगर बने। स्वर्गीय धनीराम सगर वर्ष 1952 में देश के प्रथम आम चुनाव में सुवासरा विधानसभा सीट से 7083 वोटों से चुनाव जीतकर प्रथम बार विधायक चुने गए। आज़ादी के लिए तीसरा आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें भी नथमल चौरड़िया के साथ ही सीताराम जाजू, धनीराम सगर, रामेश्वर गर्ग, सौभगमल चौरड़िया आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके पहले 1857 की क्रांति में भी नीमच जिला तो आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बन गया था, जहां रणनीति बनाने के साथ ही उस पर काम करने के लिए युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई करने वाले उत्सवलाल पुरोहित ने युवाओं की एक टीम का गठन किया। अंग्रेज हर गतिविधि पर नजर रखते थे, लेकिन उत्सवलाल पुरोहित ने हर बार नई योजना पर काम कर युवाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नीमच अंग्रेजों के समय ब्रिटिश सैन्य छावनी का केंद्र था और यहाँ से अंग्रेजों को कमजोर करने का प्रयास इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सुरेंद्र शक्तावत ने बताया कि नीमच आज़ादी की लड़ाई का केंद्र रहा है और यहाँ कई ऐसे गुमनाम सेनानी भी हुए हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को स्मरण करने के लिए नीमच में बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामकरण की विशाल पट्टिका लगा रखी है। मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोजन कर उनके योगदान का स्मरण किया जाता है और नई पीढ़ी तथा सेनानियों के परिवार के सदस्यों के प्रति उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।